नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा। ये बहुत आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है और 10th से लेकर 6th तक तो जरूर ये पूछा जाता है। आपके बड़े बड़े एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, जो कि आपके बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं। तो आज हम संज्ञा इस तरह पढ़ लेंगे कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे, और अच्छे से हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। और आज हम ग्रामर की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम पहले संज्ञा डाल रहे हैं, उसके बाद हम और भी आने वाले टॉपिक डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे सारे इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के वीडियोस प्लस क्लास 6 के लेके क्लास 10th तक के सारे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं संज्ञा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा की सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। हमें सीखना है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा होती है जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। मैं यहाँ क्लास 6 तक के प्लस क्लास 6 to कॉम्प्रेट बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं क्लास 12th तक के बच्चों के लिए और उनसे भी बड़ों तक के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं यहाँ पे हर एक चीज़ का अर्थ बताऊंगा। तो आप, अगर आपको वो चीज़ आती है तो आप वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो चीज़ थोड़ा मुश्किल होगी, तो इसलिए मैं वो भी बताऊंगा। संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, मतलब कोई भी जगह हो, कोई भी वस्तु हो, या किसी भी विचार, हम जो भी विचार प्रकट करते हैं, या हम कोई भी भाव आया हमारे मन में कि वो सुंदर है, वो अच्छा है, उसका बोध, मतलब उसका बारे में बताता हो, उसके लिए बताता हो, उसे पहचानने में हमारा मदद करता हो, उसका मतलब हमें बताता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। उदाहरण के तौर पे हमारे पास है लड़का। लड़का क्या है? यहाँ पे व्यक्ति है। बालक, ये क्या है हमारे पास? हमारे विचार भी हो सकते हैं, भाव भी हो सकते हैं, इत्यादि। ठीक है, ये हो गया। इसका एक अब एग्जाम्पल लेते हैं। राम। राम दिल्ली गया। इसमें आपको दे देगा टीचर के संज्ञा बताओ क्या क्या है। हमने क्या पढ़ा? कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, विचार हो, भाव हो। यह क्या है? राम। राम क्या है? व्यक्ति है कोई। दिल्ली क्या है? जगह है। तब आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ यहाँ पे संज्ञा क्या क्या है। तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे कितने संज्ञा है? 2 संज्ञा है। नंबर 1 राम और नंबर 2 दिल्ली। राम क्या है? वो व्यक्ति का नाम है, और दिल्ली क्या है? वो जगह का नाम है। ये किस के अंतर्गत अभी आएगी? क्योंकि हमें संज्ञा के 5 भेद पढ़ रहे हैं, उन्हें हम देखते हैं कि ये बाद में किसके अंतर्गत आएगी। ये होगा हमारा संज्ञा की परिभाषा। इसके बाद हम चलते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के अगर हम देखें तो मूल रूप से 3 भेद होते हैं, मगर बड़ी क्लासों में आप 6th 7th में तो 3, 8th तक तो आप 3 कर सकते हैं, मगर 8th के बाद 9th 10th में आपको पूरे 5 के 5 भेद आने चाहिए।
नंबर एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक, नंबर दूसरा होता है द्रव्यवाचक, सॉरी, दूसरा होता है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और उसके बाद हमें पढ़ना है भाववाचक संज्ञा। कुल मिला के आपके हो गए 5 भेद। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यक्तिवाचक मतलब जो किसी भी व्यक्ति के बारे में बताए या किसी जगह के नाम के बारे में बताए। हम पढ़ते हैं, जिस संज्ञा पद। संज्ञा पद क्या होता है आप ये समझिए, किसी भी नाम का जो पद होता है, जो आगे का शब्द होता है, या कह सकते हैं अभी कोई भी सेंटेंस जो है उसका जो संख्या पद होता है, जो उसमें संख्या हो, उसे हम कहते हैं संज्ञा पद। जैसे मैंने अभी लिखा था, मैं आपको बताता हूँ, राम दिल्ली गया। इसमें क्या है? राम, राम क्या है? संज्ञा है। दिल्ली क्या है? संज्ञा। तो ये दोनों क्या हो गए? संज्ञा पद हो गए। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पता लगाओ ये कौन सा संज्ञा पद है, या जो इस वाक्य जो इस वाक्य में संज्ञा दी गई है उसे बताओ कि ये कौन सी संज्ञा है। तो अब हम पढ़ते हैं, जिस संज्ञा पद में किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, मतलब किसी व्यक्ति के स्थान का या व्यक्ति के नाम का पता चले। बोध होना मतलब आप सिंपल, बोध का मतलब होता है पता चलना, पता चले, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, गीता, जयपुर। राम क्या है? व्यक्ति है। जयपुर क्या है? स्थान है। गीता भी क्या है? व्यक्ति। हम वस्तु के नाम पर यहाँ पे टेलीविजन पे लिख सकते थे, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेटमेंट वाला। इसमें आ जाएगा, जैसे सीता खेलती है। ठीक है, तो सीता खेलती है। तो यहाँ पे संख्या पद क्या है? संख्या पद है यहाँ पे सीता। आपको पेपर में क्या देगा, या अंडरलाइन कर दे देगा कि अंडरलाइन या निम्नलिखित शब्दों में से या रेखांकित शब्दों में से बताओ कि कौन सी संख्या है, या ये कौन सी संख्या के भेद भेद में आता है, या ये कौन सी संज्ञा पद है। सीता क्या है? व्यक्ति का नाम है। और हमने क्या पढ़ा अभी पीछे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में भी बताया जाए। तो ये क्या है? सीता क्या है? व्यक्ति। तो ये कौन सा आ गया? व्यक्तिवाचक आ गया, व्यक्तिवाचक संख्या पद है। इसके बाद हम सीधा आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। जातिवाचक संज्ञा को हम दो रूप में बांटते हैं। नंबर एक द्रव्यवाचक, और नंबर दूसरा है हमारे पास समूहवाचक।
और द्रव्यवाचक और समूहवाचक अभी हम पीछे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। यह जाति का अर्थ समान विशेषताओं वाले किसी वर्ग से लिया जाता है या जिस संख्या पद में किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या पद, संज्ञा पद क्या होता है वो हमने बता दिया। कोई भी संज्ञा पद में अगर किसी व्यक्ति के वर्ग का नाम आ रहा हो, उसी वर्ग के प्राणी, वर्ग मतलब होता है ग्रुप, और रूट भी होता है वगैरह भी, अब यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं। और वस्तु या स्थान का बोध हो रहा हो, किसी वस्तु या स्थान का बोध हो रहा हो और उसके वर्ग की बात आ रही हो, पूरा उसके समूह की बात आ रही हो, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल आपके नीचे 3 दे रखे हैं। आदमी, आदमी यहाँ पे क्या है, आदमी है तो मतलब एक समूह की बात हो गई आदमी की। शेर है, समूह की बात हो गई। गाय है, समूह की बात हो गई। तो ये होगा हमारे जातिवाचक। आपको पेपर में आ सकते हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिख गए, तो आप यहाँ पे जो हमारे पशु होते हैं या पक्षी होते हैं उनके नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा 2 टाइप के होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य मतलब है, द्रव्य मतलब होता है गीली चीज, मॉइस्चर कहते हैं जिसे हम हिंदी में, और पानी को हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में द्रव्य कहते हैं। ठीक है। पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ, पदार्थ क्या होता है, मेटल, क्या, मेटल, मेटल कह सकते हैं भैया पदार्थ। या द्रव्य, द्रव्य मतलब जो भी गीली गीली चीज होती है उसे, उसका बोध कराने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का हम एग्जाम्पल ले तो हमें नीचे दे रखा है चांदी, पीतल और सोना। चांदी भी यहाँ पे मेटल है, पीतल भी मेटल है और सोना भी मेटल है। अगर आपने मेटल नॉन मेटल पढ़ा है तो आप कह सकते हो। नहीं तो हम जिन जिन चीज का आभूषण पहनते हैं हम उन्हें भी जातिवाचक संज्ञा में ले सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा के समूह, उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण में। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होता है किसी विशेष वर्ग की विशेषता बताई जाए। विशेष वर्ग क्या होता है, किसी कोई स्पेशल ग्रुप की बात हो, है ना, उन्हें की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा एक विशेष वर्ग है, टीम एक विशेष वर्ग है, सेना एक विशेष वर्ग है। कक्षा की अपनी महत्वपूर्णता है, टीम की अपनी महत्वपूर्णता है, जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है। ठीक है। और इसके बाद सेना की भी एक अलग महत्वपूर्णता है। अब यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी विशेष वर्ग की बात हो, कहा जाता है जानवर, शह जानवर साहस रखते हैं। अब इसमें क्या देगा, समूहवाचक संज्ञा बता दो। तो इसमें आ गया जानवर, क्या है, जानवर यहाँ पे क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, जानवर। आ गया आपको समझ में, आशा करता हूँ आ गया होगा। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जानवर, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है। एक विशेष समूह की बात हो रही है जानवरों की,
स्पेशल जानवरों की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। अगला अब हम पहुंच गए भाववाचक संज्ञा पे। जिस संख्या पद में जिस संज्ञा पद में किसी भाव किसी का भाव बताया जाए, भाव मतलब कि वो अच्छा है, वो सुंदर है, वो सुशील है, ऐसे बताया जाए, एवं उसका गुण बताया जाए, उसकी अवस्था बताई जाए कि वो कैसा है, किस पोजीशन कह सकते हैं हम अवस्था को हिंदी में, उसका व्यापार बताया जाए कि उसका बिजनेस क्या है, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाए, वहां पे हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, खरीद। बचपन क्या है? एक हमारा क्या है? भाव है। खरीद क्या है? बिजनेस, ये आ गया व्यापार के अंदर। बुढ़ापा क्या है? ये हमारा एक क्या है? भाव है। भाव है हमारा एक अंदर से, हमारे अंदर से निकलता है, बूढ़ा हो गया, इसके अंदर बुढ़ापा आ गया, ये क्या? हमारा एक भाव निकलता है अंदर से। हमारा बचपन अच्छा था, ये क्या है? एक भाव है। ठीक है, इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आपका संज्ञा का जो यहाँ पे तीनों भेद थे और वो हमारे खत्म हो गए। तीनों भेद के में से एक के दो भेद है। जातिवाचक संज्ञा के टोटल 5 भेद हमारे खत्म हो गए यहाँ पे। इसके बाद हम जो है अपने आने वाली वीडियो में, जो हमारी अगली ग्रामर की वीडियो होगी, उसमें हम संज्ञा के कुछ एक्सरसाइजें लाएंगे, या कह सकते हैं हम हिंदी में बोले तो कुछ प्रश्न लाएंगे, जो कि आपको खुद करके हमें कमेंट करके आपको बताने होंगे। मैं यहाँ पे आपको वो भी करवाएंगे। ठीक है, ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म। आशा करता हूँ आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।